लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, दिन पे दिन हालात मुल्क में और भी बदतर होते चले जा रहे हैं। कोविड-19 का प्रकोप जो है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे लड़ने की कोशिश तो हर लेवल पर की जा रही है, हर कोई अपने लेवल पर कर रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, वार्ड बॉय हो, हर कोई अपने लेवल पर इससे जंग लड़ रहा है। यहाँ तक कि इस देश का गरीब, इस देश की आम जनता, वो भी इससे फाइट कर रही है। यह और बात है कि उनके लड़ने का एक अंदाज अलग है। उनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। सरकार का कहना है कि खाना भेज रही है, राशन जा रहा है, फूड्स पैकेट जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े जो है भूखे रहते हैं। हम तो अपना खाना उन्हें खिला देते हैं, लेकिन हमें भूख का सामना करना पड़ता है और हमारे बूढ़े और बच्चे इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और कहीं आए दिनों ये घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि कई लोग भूख के कारण मर भी रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई मुद्दों पे बात की। कोविड-19 को लेकर उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि वो सरकार को रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार को राहुल गांधी ने कई तरह के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस संकट के कारण आगे चलकर देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी आ सकती है और इससे लड़ने के लिए सरकार को सक्षम लघु और MSME और बड़ी कंपनियों को राहत पैकेज देना चाहिए। बड़ी कंपनियों को राहत पैकेज देना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पैसे स्पीड से राज्यों तक नहीं पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि फूड शॉर्टेज आने वाली है। सरकार के पास तो गोदाम में अनाज पड़ा है, उसे गरीबों को देना चाहिए, उसे गरीबों को दीजिए। ये बात भी राहुल गांधी ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बहुत से लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, उनको भी जोड़िए, न्याय योजना को लागू कीजिए। जो लोग सबसे गरीब है उन्हें सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। गरीबों को जितना पैसा दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि जीवन सबसे जरूरी चीज है और हमें जिंदगियों को बचाना है। साथ ही अर्थतंत्र को भी देखना होगा। ये बात राहुल गांधी जी ने कल कहा। 20% सबसे ज्यादा गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा देना चाहिए। राहुल ने कहा कि सरकार रणनीति से काम करे। लॉकडाउन कोरोना को खत्म नहीं करता है, ये सिर्फ कोरोना को बढ़ने से रोक सकता है। कोरोना को ज्यादा नहीं फैलने देना चाहिए, ना कोरोना को ज्यादा नहीं फैलना चाहिए। इस कारण से लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन जो है इसका तोड़ नहीं है। लॉकडाउन से कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, कोरोना को सिर्फ रोक सकता है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन का दूसरा टर्म शुरू हो चुका है और इस समय में पहले भी लॉकडाउन किया गया, अब फिर और 3 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। तो इस पीरियड में ये 19 दिन 20 दिन का दो लॉकडाउन का पीरियड गया, इसमें सरकार को तैयारी करना चाहिए। और सरकार क्या तैयारी कर रही है कोरोना वायरस को मात देने की? कब तक लोगों को घरों में रोका जा सकता है? लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास राशन नहीं है, उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं है, क्योंकि कारोबार बंद है, अर्निंग सोर्स बिल्कुल भी टूट चुका है, कहीं से भी पैसा आ नहीं रहा है। और गरीब तबका तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। लोग खाने को तरस रहे हैं। जो मजदूर है, जो लोग आज रुके हुए हैं, जो यूपी बिहार के मजदूर है और भी MP के हैं और भी जहां के भी मजदूर है, जो रुके हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, वो लोगों के पास खाना नहीं है। अगर बाहर गए तो पुलिस का डर, पुलिस मारती है, इसका डर। तो इस कारण से वो जाए तो आखिर कहाँ जाए? रहने को घर नहीं है, क्योंकि एक कमरे में 12 से 15 मजदूर रखे हुए बैठे हुए। मुर्गियों के दड़बे में जिस तरह से मुर्गियों को रखा जाता है ऐसे ठुसे हुए है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई दूरियां नहीं है, सब लोग मिल मिल कर रह रहे हैं। क्या ऐसे में कोरोना वायरस बढ़ नहीं पाएगा?
क्या ऐसे में कोरोना वायरस बढ़ नहीं सकता है? तो कैसे? और ना ही उनके पास कोई घर है। आप देखो आए दिनों ये तस्वीरें आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, वीडियोस आ रही है कि कोई ब्रिज के नीचे बैठा हुआ है, कोई कहीं मैदान में है। इस तरह से लोग बैठे हुए आज परेशान हाल है। तो कब तक ये लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे? कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? आखिर कभी ना कभी तो ये बाहर आएंगे। फिर कोरोना वायरस वापस नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? हमारे पास में क्या तैयारी है? कितने टेस्ट किट है अपना हमारे पास? हमारे यहाँ तो सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के। ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, सरकार ने इसमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका सरकार को भी मिला है। लोग अपने घरों में हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इससे कोरोना के बढ़ने की संभावना अभी बहुत कम है। लेकिन सरकार ने भी इस पीरियड में अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए मेडिकल लाइन से। और तैयारी क्या है? मेडिकल फैसिलिटी बढ़ानी है, वेंटिलेटर्स बढ़ाने हैं, हॉस्पिटल्स का इंतजाम करना है। यही बात राहुल गांधी जी ने कहा है। क्या सरकार ये तैयारी कर रही है? ये सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा है। जब लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद घरों से बाहर निकलेंगे, उस समय सही कोरोना वायरस का पता चलेगा कि कितने लोग हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं, कितने लोगों को कोरोना वायरस ने घेर लिया है। उस वक्त सही रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। आज तो घरों में है, पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग निकल नहीं पा रहे। क्योंकि ऐसे में अगर टेस्ट नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसे में आगे बहुत बड़ी तकलीफ हमारे सामने आने वाली है। अभी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो ऐसे में इसे कैसे ब्रेक लगाया जा सकता है? और लॉकडाउन कोई ज्यादा लंबा भी चलाया नहीं जा सकता। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक लॉकडाउन को तो चलाया नहीं जा सकता ना, क्योंकि लोगों को खाना भी चाहिए, लोगों की जरूरतें है, लोग बाहर जाना ही है। आज तो हालात ये हो गए कि लोग भूख से तड़प रहे हैं। कहीं ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे, लेकिन कैमरे के पीछे है, जो बता भी नहीं सकते, अपनी तकलीफें बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे लोग नजर आए तो उनकी जरूर मदद कीजिए, क्योंकि आज आपके मदद की देश के उन मजबूरों को जरूरत है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अनाज नहीं है, राशन नहीं है, जिनके पास फूड पैकेट्स बराबर नहीं पहुंच रहे, उनको आपके मदद की जरूरत है। ऐसे लोग अगर आपको नजर आते हैं तो जरूर उनकी मदद कीजिए और अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की खास करके हिफाजत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, बिला वजह घर से ना जाइए। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलबुर्गी जिले के सिद्धलिंगेश्वर मेला लॉकडाउन के बाद भी आयोजित किया गया। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में लॉकडाउन है, लोग फिर भी अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में एक आम आवाम को, आम पब्लिक को रास्तों पर लेके आ रहे हैं। खबर यह है कि कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश लॉकडाउन कर दिया गया है। ये तो तमाम लोग जानते ही है, ये खबर तो किसी के लिए अनजान नहीं। कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं से आ नहीं सकता। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की सीमा और बढ़ा दी है। 3 मई तक के लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। खबर यह है कि कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। लॉकडाउन को ताक पर रखकर सैकड़ों लोग मेले में शामिल हुए। जिले में सिद्धलिंगेश्वर मेला लॉकडाउन के बावजूद आयोजित किया गया। चित्तपुर तहसील के इस मेले में सैकड़ों लोग शामिल हुए और यहाँ पर एक रथ को खींचते हुए लोगों को देखा गया। इस बीच यहाँ के एक लोकल बीजेपी के नेता ने मेले के आयोजन का पूरा समर्थन किया। सूचना के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो नेता ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार है और मैं यहाँ का लोकल नेता हूँ, इसलिए कोई किसी को छुएगा नहीं। ये जवाब सुनने के बाद पुलिस भी मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। इससे पहले भी कलबुर्गी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। मार्च में यहाँ सब्जी मंडियों पर सैकड़ों की भीड़ जमा हुई और किसी नियम का पालन नहीं किया गया। ये मामला भी काफी गरमाया था। इस समय देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 12,700 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या 420 हो चुकी है। मुंबई और इंदौर में हालात बहुत ही नाजुक है और इसे देखते हुए लॉकडाउन को और सख्त किया जा रहा है। मुंबई के कुछ एरिया में तो ये बहुत ही अपना प्रकोप ढा रहा है, वहीं इंदौर में भी बहुत ज्यादा प्रकोप ढा रहा है। आए दिनों इससे मरने वालों की भी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। बने रहिए
हमारे साथ। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल रियल न्यूज AK को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।